Hey everyone, Rohit this side, and welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 1645 hours, and I am going to discuss the analysis of Nifty and Bank Nifty for tomorrow. तो यहाँ पे आज का जो मार्केट था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इजी टू एग्जीक्यूशन था, बट हाँ बैंक निफ्टी में हमें अच्छे टारगेट्स स्टार्टिंग में ही मिल गए थे। तो देखो मॉर्निंग में सुबह मैंने 644 के आसपास बता दिया था कि ग्लोबल मार्केट इंडिकेट्स फ्लैट ओपनिंग टुडे, निफ्टी लेवल्स फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स मार्क करके बता दी थी गई थी, और सेम वे बैंक निफ्टी की लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए बता दी गई थी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रेफरेबल केस क्या डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि गैप अप होने के बाद अगर सेलिंग स्विंग बनाता है, सेलिंग स्विंग बनाने के बाद सपोर्ट का क्रिएशन करता है, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। बट यहाँ पे जो बाइंग ऑर्डर था वो पंच यहाँ पे नहीं हुआ एज पर द केस। तो यहाँ पे एक चीज का फॉर्मेशन देखो, एक हैमर कैंडल हमें स्टार्टिंग में ही मिल गई थी फर्स्ट 5 मिनट्स पे। तो ये जरूरी नहीं है कि प्राइस एक्शन बेस्ड में भी कभी कभी करेक्शंस हो सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे अगर हैमर अगर हमें दिख रहा था तो वी कैन टेक ए रिस्क ऑफ ओनली दिस एसएल। हम यहाँ पे छोटा सा एसएल लेके एक बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 665 का यह जो ये जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और अगर आप देखोगे मार्केट ने एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अपने टाइम को बिताया। बिताने के बाद ब्रेक किया और ब्रेक होने के बाद कंटिन्यू यहीं पे सपोर्ट लेता रहा। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जो रेजिस्टेंस बनाया था मार्केट ने प्रीवियस डे पे, जो सपोर्ट बनाया था आज के लिए रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया। अगर ये ब्रेक हो जाता तो मैं यहाँ पे रेडी था ट्रेड लेने के लिए, बट ये ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये ब्रेक हो जाता तो फिर आज नेगेटिविटी आ जाती मार्केट में थोड़ी सी। ठीक है, सेम वे यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखोगे तो मैंने ये क्लियर इंडिकेशन में बता दिया था कि फर्स्ट 5 मिनट्स के हाई लो को मार्क करके आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल ही हमारी कहाँ बन गई, सीधा की सीधा नीचे बन गई। तो हमारे पास एंट्री का मौका ही नहीं मिला। और मैंने इसी सपोर्ट पे बताया था कि सपोर्ट पे एक कॉल की बाइंग हो सकती है, बिकॉज एक सपोर्ट था और मेजर सपोर्ट था। तो यहाँ पे देखो कॉल की बाइंग हुई, देन अगर ये ट्रेड भी इसका छूट गया होगा तो मैंने ये बॉक्स ब्रेकआउट भी बताया था कि बॉक्स के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो बॉक्स ब्रेकआउट होने के बाद भी हमें काफी अच्छी यहाँ पे ट्रेड आज देखने को मिल गई। तो सेकंड हाफ में हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेलिंग क्वांटिटी हमने पंच की इस जोन के आसपास में, क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ पे अब ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया जा रहा था। तो इसी जोन पे हमने पंचिंग की, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जब भी वापस ग्रीन कैंडल बनी तो हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट यानी एग्जिट कर दिया। तो अभी कल के लिए मार्केट कैसा रहने वाला है और कल के लिए क्या क्या यहाँ पे केसेस रहने वाले हैं, एक बार हम देखते हैं और समझते हैं। कल यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी को हम एक बार देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के लिए यहाँ पे कौन कौन से केसेस कल सबसे बेस्ट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, ताकि वहां पे हमें एक अच्छा एनालिस्ट ओवरव्यू मिल सके मार्केट का, कि मार्केट इस टाइम पे किस स्ट्रेंथ पे है। तो जिस भी स्ट्रेंथ पे मार्केट अभी है, अभी फिलहाल के लिए अभी भी यहाँ पे 21,780 रुपीज का जो लेवल है, ये ब्रेक होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 से लेके कंटिन्यू 2820 तक, 2820 तक, 21,820 से लेके 21,820 तक ये जो लेवल रहेगा बहुत ही क्रिटिकल रहेगा। ब्रेकआउट होने का वेट करना, प्रॉपर ब्रेकआउट पे ही यहाँ पे हम कॉल को एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर कंटिन्यूअसली बायर्स एंटर कर जाएंगे और मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रेफरेबल केस कि यहाँ पे मुझे कोई ऐसी चीज मिले जो मार्केट को पुश कर दे ऊपर की तरफ। ठीक है, डाउन साइड में फिर से एक जो सपोर्ट का जो क्रिएशंस है वो यही चीज है कि यहीं के आसपास मुझे कहीं सपोर्ट का क्रिएशन देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे अगर मैं कल के केसेस यहाँ पे डिस्क्राइब करूं और टाइम फ्रेम को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, तो मुझे यहाँ पे एक जो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ रेजिस्टेंस जो फेस आज किया था मार्केट ने, वो अपर लेवल्स पे और लोअर लेवल्स पे ये वाला रेंज था। इसके बाद एक और लोअर लेवल हमारी यहाँ पे ये वाली एग्जीक्यूशंस में रह रही है, एंड हमारी यहाँ पे जो फाइनल एग्जीक्यूशन होगी वो हमारी इस रेंज के आसपास होगी। तो दैट इज अवर चार्ट एंड दैट इज वेरी वेरी सिंपल। मैंने बहुत इजी वे से यहाँ पे इस चार्ट को डिस्क्राइब किया है, इस चार्ट को ड्रॉ किया है, ताकि यहाँ पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो केसेस की अगर मैं बात करूं तो फॉरमोस्ट सबसे पहला केस तो यही रहने वाला है कि अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है,
तो प्रॉपर ब्रेकआउट यानी कि 820 21820 के ब्रेकआउट होने के बाद ही हम यहाँ ट्रेड में एंट्री लेंगे। और अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर के लेवल सस्टेन ना करके रिजेक्शन शो करता है तो फिर हम वहां पे पुट साइड में एंट्री ले सकते हैं। दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2 यहाँ पे ये है, अगर किसी भी रीजन से कल गैप डाउन हो जाता है और ये जो रेंज है हमारी इस रेंज के नीचे ओपन होता है, तो अगर इस रेंज का मैं प्राइस एक्शन को मार्क करूं तो 21,658 के अगर नीचे कल ओपन हो जाता है किसी भी रीजन से मार्केट, तो फिर यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स पे हम क्या कर सकते हैं, सेल ऑफ कर सकते हैं मार्केट को। और यहाँ पे हमारा ये टारगेट रहेगा 21,578। तो यहाँ पे इजी वे में 70-80 पॉइंट का टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा। स्कैल्प ट्रेड हम यहाँ पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे थर्ड चीज की अगर मैं बात करूं और इम्पोर्टेंट चीज वो यहाँ पे ये है कि अगर कल यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है, तो ज्यादा बड़ा गैप अप होने के बाद हमें क्या करना है, प्रॉपर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। बजट से रिलेटेड भी चीजें आएगी, तो यहाँ पे बहुत ही सतर्क तरीके से और बहुत ही सावधानी पूर्वक ट्रेड को इनिशिएट करना है। तो दैट इज ऑल अबाउट निफ्टी। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थी। मॉर्निंग में आपको इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएंगे और इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देन अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अगेन इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। तो कल अगर मार्केट किसी भी रीजन से फर्स्ट केस में गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद सेलिंग स्विंग बनाता है और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं आता है और कोई भी डब्ल्यू पैटर्न या कहीं भी यहाँ पे सपोर्ट क्रिएशन करके फिर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे देन मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। टारगेट्स जो मेरे यहाँ पे रहेंगे काफी अच्छे कल रहने वाले हैं अपसाइड के लिए। केस नंबर 2, अगर फ्लैट ही ओपन होता है और फ्लैट होने के बाद अगेन यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया जाता है इस रेंज के आसपास में या थोड़ा सा इससे ऊपर फेस किया जाता है, तो फिर सेलिंग साइड का प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। और केस नंबर 3, अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन हो जाता है और वापस से इस ट्रैपिंग जोन में आके फंस जाता है एक बार, यानी कि अगर इस जोन के अंदर वापस से फंसता है मार्केट, तो फर्स्ट केस फिर वहां पे अगेन सेलिंग का दिया जाएगा और टारगेट्स के लिए 45-120 यहाँ पे रहने वाला है। तो वैसे कल के लिए जो मेरा ओवरव्यू है वो ये है कि मार्केट यहाँ पे कल थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, बिकॉज क्लोजिंग काफी अच्छी दी है और पॉजिटिव वे में यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था, छोटा सा एनालिसिस था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए सेफ ट्रेडिंग एंड जय हिंद।